तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन क्विनक्यू का हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो लोग रिंजू सिटी के गलियों में अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे थे। अब क्विनक्यू कहती है कि यहाँ पर तो आसपास कहीं नहीं मालूम पड़ रहा है। जिन कहता है कि चारों ओर ठीक से देखो, हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास हो। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जो कि मास्क लगाए हुए होते हैं और वो कोई रैली निकाल रहे थे। ये सब कुछ देखने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए था और उनके बीच एक आदमी चल रहा था जिसके ऊपर काला टाइप का कुछ था। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जिन कुछ लोगों को बात करता हुआ सुनता है कि लुटेरों को किसी ने काट लिया। पता नहीं चला कि किसने काटा, वो उस रात मर चुका है। और वो ये बोल रहे होते हैं कि पिछली रात लुटेरो अपनी कफन से बाहर आया था और उसे जो भी इंसान दिखता वो उसे काट लेता था। वो आदमी कहता है कि ये उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके हाथ पर काटने के निशान है। अब ये सुनकर जिन अपनी हाथ छुपाता है। क्विनक्यू उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फ्यूचर में बहुत ही अच्छा आदमी बनूंगा और मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तो जिस पर क्विनक्यू कहती है कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब ये बोलकर वो शर्माने लगती है और फिर वो कहती है कि चलिए आगे चलते हैं। वो लोग कुछ दूर आगे गए थे कि अचानक से वो बोतल ब्लैंक करने लगता है। अब क्विनक्यू कहती है कि वो यही सामने वाले घर में है। तो जिन कहता है कि ये सिटी का सबसे ज़्यादा बड़ा घर है और यहाँ पर रिंजू सिटी के सबसे पावरफुल फैमिली यानचन फैमिली रहते हैं और हम इस घर में एंटर नहीं कर सकते। क्विनक्यू कहती है कि हमें इस घर में एंटर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्यूटीफुल तालाब दिखाया जाता है और अब हमें जिन और क्विनक्यू को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर होते हैं। हम देखते हैं कि क्विनक्यू केव से बाहर निकलने का रास्ता बना रहा होता है। अब जिन ये देखकर खुश होता है कि हमें बाहर का रास्ता मिल गया और तभी वो फिसल के गिरने लगती है। क्विनक्यू उसे पकड़ लेता है। अब जिन अपने सर पे हाथ रखता है कि मैं बच गया और वहीं उसके सर पे एक स्पेल वाला सिंबल लगा था जो कि हिल जाता है जिससे उसका आकार बढ़ने लगता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि क्विनक्यू ने अपनी पावर से अपनी सबका आकार छोटा किया था। अब क्विनक्यू जिनसे कहती है कि तुम इस सिंबल को बार बार मत छेड़ो, ये डिमिसिंग मैजिक है। अगर तुम इसे बार बार छेड़ोगे तो तुम अचानक से बड़े हो जाओगे और फिर तुम्हें चोट लग सकती है। अब जिन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं आगे से याद रखूँगा। अब जिन क्विनक्यू से पूछता है कि तुम कौन कौन से जादू जानते हो, तो वो बताती है कि मैं बहुत से जादू भूल चुकी हूँ क्योंकि ट्रैवल के टाइम उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसकी कुछ याददाश्त भी चली गई है। जिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि तुम ठीक हो। अब जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा और मैं बहुत पावरफुल हूँ। और अब हमें इन दोनों के बीच लव एंगल दिखाया जाता है क्योंकि क्विनक्यू जो होती है वो जिन की तरफ अट्रैक्ट होती है और यहाँ पे ये सीन बहुत रोमांटिक टाइप का होता है। अब क्विनक्यू जिन से कहती है कि थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जिन उसे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उन सभी डीमन को हरा सकता हूँ। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं और इसके बाद ऑलरेडी जिन से कहता है कि हम यहाँ बोतल ढूंढने के लिए आए थे, ये सब करने के लिए नहीं। अब इसके बाद क्विनक्यू कहती है कि मुझे यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की एहसास हो रहा है। वो लोग वहाँ से बाहर जाने को देखते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर पानी भरा है और ये लोग यहाँ से कैसे जाएंगे ये सोच रहे होते हैं कि तभी जिनको एक आइडिया आता है कि हमारे पास तो हमारा एक चूहा है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ऑलरेडी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो मेरे साथ? और वो पीछे हटने लगता है। फिर तभी जिन अपना आइडिया बताता है और वो चूहे के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर ऑलरेडी वहाँ से जंप मारता है और उन सभी को रिवर पार करा देता है। अब जैसे ही क्विनक्यू ऑलरेड के ऊपर से उतरता है तो ऑलरेड जिन को पानी में गिरा देती है क्योंकि जिन ऑलरेड का मजाक उड़ा रहा होता है। अब जैसे ही जिन पानी में गिरता है तो वो ऑलरेड से पूछता है कि तुमने मुझे पानी में क्यों गिराया? तो ऑलरेड कहता है कि मैंने तुम्हें पानी में नहीं गिराया, ये तो एक्सीडेंटली हुआ था। क्विनक्यू इसके लिए परेशान होती है तो ऑलरेड कहता है कि तुम परेशान मत हो, इसे कुछ नहीं होगा। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब उनमें से जो लीडर होता है उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। यहीं दूसरी तरफ क्विनक्यू जिन का कपड़ा सुखा रही होती है क्योंकि वो भीग चुका होता है। अब जिन क्विनक्यू से कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो और ये चूहा कितना बदतमीज है। अब ऑलरेड कहता है कि ये बदतमीज क्या होता है, क्या ये कोई खाने की चीज़ होती है? वो कहता है कि तुम्हें तो केवल खाने की ही पड़ी है, भूखड़ कहीं के। फिर उन दोनों की बीच बहस हो जाती है। क्विनक्यू उन दोनों की बहस बंद करती है। वो कहती है कि चुप रहो, यहाँ पर कोई आ रहा है। फिर हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर किसी के होने की एहसास होता है।
उनका जो लीडर होता है वो सभी को कहता है कि जल्दी से यहाँ पर सर्च करो, मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।